खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा पेश आया। अमरावती के वरवट के वर्धा नदी में एक मुसाफिर बरदार कश्ती पलट गई। हादसे में 3 अफराद हलाक जबकि कुछ अफराद लापता बताए जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक कश्ती में 11 अफराद सवार थे। गर्दी गया। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आज कश्मीरी पंडित शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। कश्मीरी पंडितों ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शहीद हुए पंडितों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कश्मीरी पंडितों ने पाकिस्तान की एमा पर दहशतगर्दी के खिलाफ अपना गम और गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित मुतासिर हुए हैं। उन्होंने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वादी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए एक वाज़ेह और मंजम पॉलिसी बनाई जाए। एहतजाजी पंडितों ने यह भी कहा कि हुकूमत उनके लिए घरों की तामीर करे और उनकी जमीनों पर मौजूद तमाम गैर कानूनी तजावुजात हटाए। प्रॉपर्टी मकान पत्थर पेमुत तिम जलमुत तिमन गस थोड़ा कर तो वापस असल पठन सान ग वापस। मोदी साहब हमारा फैसला करो, जल्दी जल्दी हमारा फैसला करो। हम तड़प रहे हैं यहाँ, हम अधूरे हैं यहाँ, कश्मीर के बगैर हम यहाँ अधूरे हैं। हमारा फैसला करो, हम जरूर जाएंगे। हम लोग पंडित कभी ये दिन नहीं भूल सकते जब हमारे शेर को, हमारे आयरन मैन को उनके घर के सामने ब्रूटली किल किया गया, मर्डर किया गया और तब की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज तक हम लोग शहादत देते आ रहे हैं। हमारे राजेश शहीद पंडिता जी, राजेश पंडिता जी, हमारे राकेश पंडिता जी, सब ने अपनी शहादत दी है इस धरती के लिए और हम लोग कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। आज ही की डेट में माइग्रेंट सेल में हमारी 128 फैमिलीज है, 22,000 फैमिलीज हैं जो आज भी तड़प रही हैं, बिना घरों के रह रही हैं। आज हमारे घरों में रिलीफ नहीं है, हम लोग तड़प रहे हैं, हमारे घरों में यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूपी को बड़ा तोहफा दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा। वहीं उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मॉडल की नुमाइश का मुआयना किया। इस मौके पर यूपी ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र सिंह आजादी के लिए जदोजहद करते रहे। भारत की तारीख मुहिब वतन से भरी पड़ी है। शिलान्यास समारोह 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे।
वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र सिंह के तालीमी मैदान में खिदमत को भी गिनवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन फराहम की थी। उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। आज आजादी के इस अमृत काल में जब 21वीं सदी का भारत शिक्षा और कौशल के नए दौर की तरफ बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इजलास से खिताब करते हुए उनकी क़यादत में तालीमी मैदान में जारी तरक्कियाती मंसूबों को गिनवाया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय के साथ वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। अभी आपने देखा होगा ओलंपिक में भारतीय टीम ने, भारत के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन किया और मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए देश और दुनिया में विख्यात है और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है और इसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को समर्पित किया है। तो अलीगढ़ में ये राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर समर्पित किया गया है। सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य और अभी 3 दिन पहले प्रयागराज की धरती पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की इस नई गति को आगे बढ़ाते हुए नई शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह अंगीकार करते हुए आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश और अन्य विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के सब तबके के लिए जो मंत्र 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ और सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। कोरोना को रोकने में भी योगी हुकूमत नाकाम हो गई। एमएसडीपी का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी, तो ये झूठ है इनका। और फिर जो एनकाउंटर हुए, अगर एक आलाजाद का लड़का गलती से एनकाउंटर हो गया लखनऊ में तो पूरे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया आपने। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको, कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के
ऊपर लाशें तीर रही थी। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए। दवाएं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमिज़ोब नहीं मिल रहा था। दफनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे। वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रिस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। इधर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब काम गिनवाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। उनका कहना कि अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी बनाना बीजेपी का एक नया ढोंग है। अखिलेश के मुताबिक योगी की अवाम बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। दूसरी जानिब किसान लीडर राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर तनकीद की है। राकेश टिकैत के मुताबिक यूपी में सबसे महंगी बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम व किसान परेशान है। आज का प्रोग्राम ये है कि गांवों का आता पता लेना, क्या हाल चल रहे गांवों के। हालात तो ज्यादा खराब है, भाव नहीं मिलता, बिजली के रेट महंगे हैं। पूरे देश में सबसे महंगा रेट बिजली का उत्तर प्रदेश में। भाव पिछले 5 साल से तो बढ़ा नहीं। गन्ने का अगर लगावे, गन्ने की पेंट ये सारी। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं भोपाल की, जहां समी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार 4 लोगों की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई है, मगर अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सुप्रीम कोर्ट के वकील हाजी हारून से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भोपाल के सिमी इनकाउंटर को तो आप जानते होंगे, कई साल पहले इनकाउंटर किया गया। महाराष्ट्र के शोलापुर से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। उनका ताल्लुक सिमी से बताया गया था, जिसमें से एक शख्स का इनकाउंटर में मौत हुई। बाकी 4 लोग जो है अब भी जेल में बंद हैं। उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट के जरिया जो है कबूल कर ली गई है, लेकिन अब तक उनकी जमानत नहीं। पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज सुप्रीम कोर्ट के वकील हाजी हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, क्यों नहीं जमानत हो रही जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत दे दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अजीब सा मामला है। पहली बात तो यह है कि ये मामला शोलापुर का था, मध्य प्रदेश, और भोपाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो ज़बरदस्ती यहाँ की अदालत में वो मुकदमे को डाल दिया गया और उससे उनका ख़ानदान, उनके घर वाले बहुत परेशान हुए, क्योंकि इतनी शोलापुर से भोपाल आना, बार बार आना, वकीलों के साथ मिलना, मुलाकात करना, ये बहुत दुश्वार वाला मामला था। और उसके बाद इनकाउंटर भी हो गया। इनकाउंटर में शोलापुर का एक शख्स जो है खालिद जो है मारा गया। तो बड़ी अजीब सी कहानी है। अब जो है बड़ी मुश्किल से जो है लोगों ने कोशिश की, जमीयत उलमा हिंद ने कोशिश की, जमीयत उलमा की टीम ने कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 लोगों की, मोहम्मद सादिक, इस्माइल, उमैर और इरफान की जमानत के आर्डर हुए हैं। लेकिन दुश्वारी अभी भी भोपाल, क्योंकि वो भोपाल के लोग नहीं हैं और भोपाल में उनका कोई मिलने वाला नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो इसकी वजह से जमानत में भी दुश्वारी हो रही है। अल्लाह ने चाहा कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे और जमानत हो जाएगी। लेकिन हम इसमें ही कहना चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात अगर हों तो वहीं की अदालतों में पेश किए जाना चाहिए, न कि इस तरह का ऐसी कोर्ट बना दी जाए जिसमें लोग परेशान हों।
तो पूरा अदालत क्या मांग रही है? भोपाल अदालत भोपाल की जमानत भी मांग रही है और शोलापुर की जमानत भी मांग रही है। अगर उसमें शोलापुर की जमानत मांग ली जाती तो वो कोई मुश्किल नहीं था, उनके खानदान के लोग वहां हैं, यहाँ तो उनका कोई भी नहीं है। अब कौम के लोग अगर कुछ करेंगे तो ठीक है, वो हो जाएगा रास्ता, लेकिन रास्ता बहुत दुश्वार है। होना ये चाहिए कि मुकामी ही लोग जमानत दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो फिर लोकल अदालत में मामला कैसे आया? नहीं, ये लोकल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जमानत क्योंकि नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट हिदायत जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हिदायत जारी की कि इनकी जमानत जो शर्तें आप लागू करना चाह रहे हैं वो लागू करके जमानत दे दीजिए। तो यहाँ की अदालत ने ये शर्तें लगा दी हैं कि आप जमानतदार जो है चारों का लोकल भोपाल का भी लाइए और शोलापुर का भी लाइए। तो हमारी दुश्वारी है कि वो लोकल है ही नहीं, वो लोगों का ताल्लुक है ही नहीं भोपाल से, वो लोग कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना इस वाकई से कोई ताल्लुक है। तो ये इसकी हम मजम्मत करते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं कि इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाना चाहिए हमेशा, और जहां का मामला वहीं रखना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी जो है शोलापुर की जो लोग जो है 4 भी उसमें मौजूद हैं जेल में, उनके मामले में लोकल अदालत ने कहा है कि जो है शोलापुर के साथ साथ जब तक भोपाल के जमानतदार अदालत में पेश नहीं किए जाते तब तक उनकी जमानत अर्जी कबूल नहीं की जा सकती है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान सईद इम्तियाज जलील ने यह ऐलान किया है कि वो इस मरतबा मराठवा मुक्ति संग्राम तकरीब में शिरकत करेंगे। औरंगाबाद शहर में 17 सितंबर को मराठवा मुक्ति प्रोग्राम होता है। रियासत के वजीर आला इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। MP इम्तियाज जलील किसी न किसी वजह से इस प्रोग्राम से दूर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मराठवा के तरक्याती कामों के हवाले से वजीर आला उद्धव ठाकरे का खैर मकदम करेंगे। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इस पूरे मामले पर MP इम्तियाज जलील से बातचीत की। पिछले 6 साल से मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में शिरकत से गुरेज करने वाले औरंगाबाद के MIM रुकने पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने इस मरतबा ऐलान किया है कि वो मुक्ति संग्राम की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके पीछे क्या मंशा है, उन्हीं से जानते हैं। जी इम्तियाज़। ये देखिए, 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति दिन मनाया जाता है और पिछले कुछ सालों से मैं कहीं ना कहीं या तो दिल्ली में या असेंबली के अंदर रहने की वजह से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन इस बार मैं 17 सितंबर के दिन जाने वाला हूं। मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री है, तो उनका धन्यवाद अदा करने के लिए मैं जाने वाला हूं और उनको ये कहने वाला हूं, ये जितने भी एयरपोर्ट से लेके जो जहाँ पर ये कार्यक्रम होता है सिद्धार्थ गार्डन में, वहाँ के पूरे रास्तों के ऊपर हम खड़े रहेंगे और हम हमारे मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करेंगे कि देखिए साहब, आपने मराठवाड़ा को कितना विकसित कर दिया है, यहाँ पर विकास की गंगा बहती है। तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हम रास्ते के ऊपर खड़े रहेंगे और जहाँ से वो गुजरेंगे उनके ऊपर फूलों की बारिश करेंगे। उसके तो पुलिस ने एक फरमान जारी किया है कि आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, आप कोई झंडा नहीं दिखा सकते, आप कोई नारे नहीं दिखा सकते हैं। तो मेरा परमिशन लेने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो मेरे मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करने के लिए सड़क के ऊपर आने वाला हूँ और मैं अकेला नहीं, जो मराठवाड़ा से मोहब्बत करते हैं वो सभी लोग आएंगे। लेकिन जहाँ तक मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की बात है तो ये मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक पाशी है, इसको कहा था कैसा देखते? देखिए, एक इतिहास का एक हिस्सा है वो, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन 70 साल पहले क्या हुआ था, अगर उसी को लेकर अगर हम आज बैठेंगे, बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से मतलब हमको कहीं ना कहीं आगे उस वक्त क्या हुआ था, ना मैं था ना आप थे, हमने पढ़े देखे सुने जितना भी हुआ है करके, लेकिन आज मराठवाड़ा अगर मुक्ति हुई है तो मुझे मराठवाड़ा के बारे में सोचना है और मैं मराठवाड़ा के लिए अगर मैं कोशिश करूँगा कि मराठवाड़ा के विकास के लिए, तो मेरे हिसाब से आज की हकीकत को समझना ज़्यादा बेहतर है, ना कि 70 साल के पुराने ज़ख्मों को कुरेदना। जिस तरह से आप वज़ीर आला का इस्तकबाल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, इसका मतलब ये हुआ कि मराठवाड़ा के सारे मसाइल हल हो गए? मैं तो कम से कम वो तो वही दावा कर रहे हैं। उन्होंने तो एक बुकलेट निकाली और उन्होंने ये कहा है कि हमने मराठवाड़ा को, औरंगाबाद को 14 बहुत ही कार्यक्षम, कर्तृत्ववान, उन्होंने ऐसा वो शब्द इस्तेमाल किया है, कर्तृत्ववान, यानी कि बहुत अच्छा काम करने वाले 14 महापौर दिए हैं। अब उसी की नतीजा है कि मराठवाड़ा के अंदर देखिए कहीं एक प्रॉब्लम आपको नज़र आता है? कहीं नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मराठवाड़ा के अंदर। पानी मिलता है हमको, रोज़गार है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है, हमारे किसी इलाके के अंदर गंदा पानी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। तो ये वही लोग तो कह रहे हैं, मैं तो उनका ही समर्थन करने के लिए जा रहा हूँ। अब इसमें कहीं कोई किसी का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, या उन्होंने हमको ये कहना, शिवसेना ने, ये तुमने सब झूठ लिखे हैं इसके अंदर।
मैं तो उन्होंने जो बोल रहे हैं मैं उसी को है तो बताने के लिए जा रहा हूँ कि साहब आपने ये सब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी ये आईना दिखाने की कोशिश है? नहीं, अब आप कुछ भी समझ लीजिएगा उसमें। हाँ, अब देखिए मीडिया भी जानती है कि मेरा बोलने का मतलब क्या है उसके अंदर। हाँ? ये तो इम्तियाज़ जलील इनका साफ कहना है कि 17 सितंबर को वो वज़ीर आला को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें वो कितने कामयाब होते हैं ये 17 सितंबर को ही पता चलेगा। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। दिल्ली तशद्दुद से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल और डीसीपी के जख्मी होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कत्ल के 2 मुलजिमीन को जमानत दे दी है। शहनवाज और मोहम्मद अयूब को जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने साकिब और राशिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाज के मामले में एनएचआरसी ने यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा को नोटिस दिया। किसान एहतजाज पर इंसानी हुकूक कमीशन ने जवाब तलब किया है। ट्रांसपोर्ट शोबे को हो रहे नुकसान पर इंसानी हुकूक कमीशन को तशवीश हुई है। दरअसल सन्नतों के मालिकान ने शिकायत की है। उनके मुताबिक मरीजों, माजूरों, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। एलजेपी एमपी प्रिंस पासवान पर इस्मत दरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के एक कोर्ट के हुक्म पर यह केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में चिराग पासवान पर धमकी का इल्जाम है। वहीं प्रिंस ने यह भी खातून पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। यूपी में स्लाटर हाउस के हवाले से योगी हुकूमत की कार्रवाई हुई है। 150 स्लाटर हाउस को बंद कर दिया गया है। अब तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 35 स्लाटर हाउस को चलाने की इजाजत होगी। ज़बाखानों से जुड़े 68 लोगों की 18 करोड़ रुपए से जायद की अराजी जब्त की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से आबी ज़खायर में पीओपी गणेश विसर्जन की इजाजत देने से इनकार के बाद रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने आबी ज़खायर में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से तैयार करदा गणेश को आबी ज़खायर में विसर्जन की इजाजत देने से इनकार किया। ओहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद व सिकंदराबाद के इलाकों में पीओपी से तैयार करदा 90% से जायद गणेश मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने आबी आलूदगी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए आबी ज़खायर में पीओपी से तैयार करदा गणेश विसर्जन की इजाजत देने से साफ इनकार किया है। बंगलुरु में जेडीएस पार्टी के अक़लियती शोबे का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। जेडीएस के सरबराह एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमार स्वामी ने शिरकत की। इस मौके पर 50 से जायद मुस्लिम कारकुनान ने जेडीएस में शमूलियत इख्तियार की। एचडी देवेगौड़ा ने कहा है कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए तमाम सेक्युलर पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की अशद जरूरत है। जेडीएस के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेसाल किया, जबकि जेडीएस ने हर सतह पर मुसलमानों को नुमाइंदगी दी है। आने वाले दिनों में भी अक़लियतों को भरपूर नुमाइंदगी दी जाएगी।